जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 7वां अध्याय। ध्यान। वेद पाठ करते हुए शुक के मधुर स्वर को रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर सुनने वाली, नील कमल के समान श्याम वर्ण शरीर से सुशोभित होने वाली, कमल पर चरण रखने वाली तथा अर्धचंद्र को मस्तक पर धारण करने वाली, कल्लाहार पुष्पों कैलाश सरोवर में उगने वाले अत्यंत मोहक वर्ण तथा मादक सुगंध के कारण दिव्य एवं नितांत विलक्षण कुसुम की माला को धारण करके वीणा बजाने वाली, कसी चोली से सुशोभित वक्ष वाली, कमर में लाल रंग की साड़ी और हाथ में शंख पात्र धारण करने वाली, मधु के हल्के नशे के कारण दमकते बदन वाली, बिंदी से दीप्तिमान मस्तक वाली मातंगी देवी का मैं ध्यान करता हूँ, अर्थात देवी के इस स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। ओम। सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार शुंभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड इत्यादि दैत्य सशस्त्र 4 गुनी सेना सहित चल दिए। दैत्यों ने पर्वतराज हिमालय की उन्नत एवं स्वर्णिम चोटी के ऊपर निश्चित भाव से अपने वाहन सिंह पर बैठी और मंद मंद मुस्कुराती हुई देवी को देखा। उन दैत्यों में से कुछ दैत्य धनुष बाण खींचे हुए, कुछ तलवार लिए हुए, कुछ खाली ही हाथ से देवी के पास जाकर उस देवी को साथ ले जाने के लिए उद्यत एवं उत्साहपूर्ण होकर पूर्ण प्रयत्न करने लगे। उसके बाद देवी ने उन दैत्यों पर क्रोध किया और क्रोध से देवी का मुख काजल के समान काला हो गया। उस देवी की भयानक टेढ़ी टेढ़ी भौहों तथा ललाट प्रदेश से एक भयावनी काली मूर्ति हाथ में तलवार और पाश लिए हुए निकली। वह विचित्र खड़वाक हाथ में लिए हुए, गले में नरों की मुंडमाला तथा शरीर में हाथी का चमड़ा पहनी हुई और निर्मांस अस्थि चर्म शेष शरीर वाली अत्यंत भयंकर लग रही थी। खुले मुख, लपलपाती जीभ, अंदर को धसी तथा लाल आंखों के कारण वह डरावनी लग रही थी। उसकी हुंकार से दसों दिशाएं कांप रही थीं। वह काली सेना में जाकर महान से महान असुरों को मारती हुई राक्षसों की उस सेना को खा गई। उस काली ने हाथियों के पीछे रहने वाले महावतों तथा अंकुश लेकर मस्तक पर बैठने वाले महावतों के साथ पीठ पर बैठे योद्धाओं तथा अगल बगल लटके हुए घंटा युक्त हाथियों को भी एक ही हाथ से उठाकर अपने मुख में छोड़ दिया। उसी प्रकार घुड़सवारों के साथ साथ घोड़ों को तथा कोचवानों के साथ साथ रथों को मुख में फेंक फेंक कर दांतों से चबा चबा कर यमपुर में पहुंचा दिया। इसके बाद बचे हुए सैनिकों को मारने के लिए किसी की चोटी पकड़कर, किसी का गला पकड़कर और किसी का पैर दबाकर किसी को धक्का देकर मार डाला। उन दैत्य महायोद्धाओं ने महान से महान शस्त्र अस्त्र का देवी के ऊपर प्रयोग किया, किंतु देवी ने सभी अस्त्रों को अपने मुंह में लेकर दांतों से चूर्ण चूर्ण कर दिया। उसने विशालकाय बली असुरों के सैनिकों में से कुछ को चूर्ण चूर्ण कर दिया, कुछ को खा गई तथा कुछ को मार मार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के द्वारा कुछ असुर तलवार से मृत्यु के घाट उतार दिए गए, कुछ खड़वाक द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए तथा कुछ दांतों के धक्के से नष्ट हो गए। जब चंड ने यह देखा कि जल्दी ही उसके सभी सैनिक देवी के हाथों मार डाले गए तो वह क्रोधावेश में देवी की ओर दौड़ा। दौड़ते हुए चंड ने बाणों की वर्षा की और मुंड ने हजारों चक्रों को फेंक फेंक कर उस भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। उन अनेक चक्रों के चुभते समय देवी का मुख इस प्रकार शोभायुक्त हुआ जैसे काले मेघ में से सूर्य की अनेक किरणें निकलती हैं। उसके बाद भयावनी मूर्ति तथा भयंकर दांतों वाली अति भयंकर गर्जना करने वाली महाकाली देवी ने अत्यंत क्रोध से भयंकर अट्टहास किया। देवी अपने सिंह पर सवार होकर चंड की तरफ क्रोधित होकर दौड़ पड़ी तथा चंड के केश सिर के बाल पकड़ने के बाद तलवार से उसका सिर काट दिया। तत्पश्चात चंड को मारते देखकर
मरते देखकर मुंड चंड का भाई देवी की तरफ दौड़ा। उसे भी देवी ने क्रोध से भरकर खड्ग से मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। बचे हुए सैनिक चंड तथा महाबलशाली मुंड को गिरे पड़े देखकर डर से अपनी प्राण रक्षा के लिए भाग गए। उसके बाद श्री महाकाली चंड और मुंड के सिरों को हाथ में लिए चंडिका के पास जाकर अट्टहास करती हुई बोली, हे देवी चंडिके, इस युद्ध यज्ञ में मैं आपके लिए चंड मुंड नामक 2 जानवर सदृश असुरों के सिरों को लाई हूँ। आप स्वयं शुंभ और निशुंभ को मारेंगी। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे सुरथ, चंड मुंड के सिरों को हाथों में लेकर आई हुई काली से कल्याण मूर्ति चंडिका देवी मीठे वचनों से बोली, हे काली, तुम चंड और मुंड को मार कर ले आई हो, अतः इस संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। श्री मार्कंडे पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत चंड मुंड वध संबंधित 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 8वां अध्याय ध्यान। अरुण वर्ण के शरीर वाली अर्थात तेजस्वनी, करुणा से तरंगित नेत्रों वाली अर्थात नैनों में उछलती करुणा को लिए रहने वाली, हाथों में धारण किए गए पाश, अंकुश, बाण और धनुष आदि आयुधों से सुशोभित होने वाली, किरणों से घिरे सूर्य के समान तेजस्वनी तथा अर्णिमा आदि सिद्धियों से ओजस्वनी बनी भवानी देवी का मैं ध्यान करता हूँ, अर्थात उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। ओम सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, अनेकों सैनिकों के साथ चंड और मुंड का नाश सुनकर असुर राज बहुत चिंतित हुआ। महापराक्रमी शुंभ ने क्रोधित होकर सभी दैत्यों एवं सैनिकों को युद्ध करने के लिए जाने का आदेश दिया। उसने आज्ञा दी कि आज सभी अस्त्रों से सुसज्जित सेना के साथ 86 दैत्य सेनापति तथा कंबू कुल के 84 महायोद्धा अपने अपने सैनिकों को साथ लेकर जाएं। कोटि वीर्य नामक असुरों के 50-50 समूह तथा ध्रुम कुल के 100-100 समूह देवी से लड़ने के लिए हमारी आज्ञा से शीघ्र जाएं और काल वंशीय, द्रुहद वंशीय, मर वंशीय और कालका से उत्पन्न हुए सभी राक्षसगण हमारी आज्ञा से युद्ध के लिए सुसज्जित होकर जल्दी जाओ। इस प्रकार सबको आज्ञा देकर उन सभी का स्वामी शुंभ स्वयं भी बड़ी सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। शुंभ के भयंकर सैनिकों को देखकर चंडिका देवी ने अपने धनुष की टंकारों से आकाश एवं पृथ्वी के बीच के भाग को गुंजयमान कर दिया। हे नृप, उसके बाद सिंह बड़े जोर से दहाड़ने लगा और देवी ने उस गर्जन को अपने घंटे की आवाज़ से और भी बढ़ा दिया। धनुष, प्रत्यंचा की टंकार, सिंह का गर्जन तथा घंटे की ध्वनियाँ प्रतिध्वनियों से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। देवी ने इन भयंकर नादों के बाद अपना मुख और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार देवी ने मानो अपने आप को विजेता घोषित कर दिया। उन भयंकर गर्जनाओं को सुनकर क्रोध युक्त दैत्य सैनिकों ने देवी को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय देवताओं के शत्रु असुरों के विनाश के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए अत्यंत बल शक्ति संपन्न देव शक्तियाँ देवी के पास पहुँच गई। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ उनके शरीरों से निकलकर अपने अखंड रूप में चंडिका देवी के शरीर में पहुँच गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और वाहन था, उस देवता के शरीर से निकली शक्ति वही सब कुछ ग्रहण करके असुरों के साथ युद्ध करने के लिए आ गई। सब प्रथम हंस वाले विमान पर सवार यज्ञोपवीत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मांडी कहलाने वाली ब्रह्मा जी की शक्ति आकर उपस्थित हुई। बैल पर आरूढ़, हाथों में महानाग का कंगन तथा त्रिशूल धारण किए और चंद्र किरण से सुशोभित मस्तक वाली महादेव जी की शक्ति वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी के रूप में कार्तिकेय जी की शक्ति अंबिका श्रेष्ठ मोर पर सवार, हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान की शक्ति गरुड़ पर बैठी हुई शंख, चक्र, गदा, धनुष और खड्ग हाथ में लिए आ गई।
सुंदर यज्ञमय वराह रूप धारण करने वाली विष्णु की शक्ति भी वराही रूप बनकर आई और नरसिंह की शक्ति नरसिंह का रूप बनकर रणभूमि में आई, जो अपने केसर यानी गर्दन के बाल से आकाश में नक्षत्रों को अलग करती थी। इसी तरह हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर सवार इंद्र की शक्ति भी उस रणभूमि में आ पहुंची। इसके बाद उन देव शक्तियों के साथ महादेव जी भी वहां आकर चंडिका से बोले कि इन असुरों को शीघ्र मारकर मुझे तृप्त करो। इसके बाद चंडिका देवी के शरीर से बहुत भयानक स्वभाव वाली हजारों सियारणियों की तरह बोलती हुई एक शक्ति प्रकट हुई। वह अपरिजिता ध्रुम वर्ण जटाधारी महादेव जी से बोली कि हे भगवान, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए। देवी ने आगे कहा, इन घमंडी दैत्यों से और दूसरे असुरों से भी जो लड़ाई करने के लिए आए हो उन सब से कहिए कि दुष्टों, यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो इंद्र को त्रिलोक का राज्य सौंप दो तथा देवों को उनका यज्ञ भाग भी उन्हें लौटाकर तुम पाताल लोक की ओर प्रस्थान करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। यदि बल के घमंड से तुम लोग युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरे योगनियाँ तथा देवीगण श्रृंगाली कुकुरादि तुम सबके मांस से तृप्त हो। उस देवी द्वारा साक्षात शिव जी ही दूत कार्य में नियुक्त थे, अतः वह शिवदूती नाम से इस लोक में प्रसिद्ध हुई। वे महादैत्य भी श्री शिव जी के मुंह से देवी के वचनों को सुनकर क्रोध से भरे हुए वहां गए जहां कात्यायनी थी। उसके बाद वे उद्दंड महादैत्य तैश में आकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेली खेल में धनुष के टंकार से तथा धनुष द्वारा छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों से दैत्यों के चलाए हुए शूल, शक्ति और फरसा को काट डाला। उसके बाद काली देवी के ललाट से उत्पन्न शक्ति त्रिशूल से दैत्यों को चीरती फाड़ती तथा खड़वांक एक अस्त्र विशेष ज्ञानी से मारकर पृथ्वी पर लिटाती हुई दैत्यों के बीच घूमने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती थी उस ओर अपने कमंडल का जल छिड़क कर उन देवताओं के शत्रु दैत्यों को निस्तेज, बलहीन तथा पराक्रमहीन करती जाती थी। श्री शिव की शक्ति माहेश्वरी ने त्रिशूल से, विष्णु की शक्ति वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कार्तिकेय की शक्ति कौमारी ने शक्ति से दैत्यों का संहार किया। इंद्र शक्ति ऐन्द्री के वज्र प्रहार से वज्रीण शरीर होकर सैकड़ों दैत्य दानव खून की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर लेट गए। वराही शक्ति ने कितनों को अपने थूथन के मार से ध्वस्त कर दिया। वराही के दांतों के अग्रभाग की चोट से वदीर्ण वक्षस्थल होकर तथा चक्र से वदीर्ण शरीर होकर सैकड़ों दैत्य दानव खून की धारा बहाते हुए धराशायी हो गए। नरसिंह शक्ति नारसिंह भी अपने नखों से दैत्यों को फाड़ती खाती और अपनी सिंही गर्जना से दसों दिशाओं तथा आकाश को गुंजाती रण क्षेत्र में घूमने लगी। बहुत से दैत्य देवी के भयंकर अट्ठास से पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें देवी शिवदूती उसी समय खा गई। इस प्रकार मरात्रगण यानी ब्राह्मणी, वैष्णवी, रौद्री, कौमारी, शिवदूती, ऐन्द्री, नारसिंही और वैराही को क्रुद्ध तथा अनेक प्रकार से दैत्यों को नष्ट करते देखकर दैत्य सैनिक भागने लगे। मातृगण से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देखकर रक्त बीज नामक महादैत्य युद्ध करने के लिए मातृगण के सामने आया। उस रक्त बीज के शरीर से जब जब खून की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी तब तब उसी के समान शक्तिशाली एक महादैत्य वहां पर प्रकट हो जाता था। वह महाअसुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति से लड़ने लगा। युद्ध के दौरान ही देवी ने उस पर अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र का आघात लगते ही उसके शरीर से बहुत सा खून गिरने लगा और उस खून से उसी के समान रूप तथा
पराक्रम वाले अनेक योद्धा उठ खड़े हुए। उसके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरी, उतने ही उसके समान वीर, बली और पराक्रमशाली असुर पैदा हो गए। रक्त बीज के रक्त से पैदा हुए उन दैत्य पुरुषों ने भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मात्र गणों के साथ भीषण युद्ध किया। फिर वज्र के प्रहार से जब उस रक्त बीज का सिर फटा और रक्त बहने लगा, तब उससे हजारों असुर पैदा हुए। उस युद्ध में वैष्णवी यानी विष्णु की शक्ति ने रक्त बीज को चक्र से मारा और ऐन्द्री यानी इंद्र की शक्ति ने उस दैत्य सेनापति रक्त बीज को गदा से मारा। वैष्णवी के चक्र से अंग भंग होने पर जो रक्त बहा, उस रक्त से उसी रक्त बीज के समान पराक्रमी वीर हजारों महादैत्य पैदा हुए। देखते ही देखते सारी पृथ्वी उस रक्त बीज के रक्त से पैदा होने वाले महाप्रक्रमी दैत्यों से भर गई। उस महाअसुर रक्त बीज को कौमारी यानी कुमार कार्तिकेय की शक्ति से, वराही ने तलवार से और महेश्वरी ने त्रिशूल से मारा। उस महादैत्य रक्त बीज ने भी क्रोध में आकर गदा से सभी मात्र शक्तियों पर एक एक करके प्रहार किया। देवियों द्वारा अनेक बार शक्ति और शूल आदि के प्रहार से घायल होने पर उस रक्त बीज के शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी सैकड़ों अनेकों महाशक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए। उस दैत्य रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न दैत्यों से सारा संसार भर गया और यह देखकर देवता लोग अत्यंत ही भयभीत हो गए। देवताओं को दुखी देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाओ और मेरे शस्त्र प्रहार से गिरती हुई रक्त बूंदों को तथा रक्त बूंदों से पैदा होने वाले महादैत्यों को जल्दी से जल्दी पीती खाती जाओ। इस प्रकार तुम रक्त से पैदा होने वाले महादैत्यों को खाती हुई रणभूमि में विचरती रहो, तो ऐसा करने से यह दैत्य रक्त बीज रक्तहीन होकर मर जाएगा। तुम जब इन भयानक दैत्यों को खा जाओगी तो फिर भूमि पर रक्त बूंदें ना गिरने के कारण दूसरे असुर पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार काली को आदेश दे चंडिका ने शूल से रक्त बीज को मारा। काली ने अपने मुख से उसका रक्त ऊपर ही ऊपर पी लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा प्रहार किया, किंतु उस गदा पात ने देवी को तनक भी कष्ट नहीं दिया, परंतु घायल रक्त बीज के शरीर से अधिक मात्रा में रक्त निकला। जो ही रक्त बीज के शरीर से रक्त निकलता था, चामुंडा उसे पी जाती थी और चामुंडा के मुंह में रक्तपात से जो दैत्य पैदा होते थे उन्हें खा गई और रक्त बीज चूस लिया। उसके बाद देवी ने अपने बाण, शूल, ब्रज, तलवार और दृष्टि नामक अस्त्रों से रक्त बीज पर प्रहार किया। चामुंडा द्वारा रक्त पिए जाने से निस्तेज हुआ रक्त बीज देवी के शस्त्रों के प्रहारों को सहन न कर पाने से धरती पर गिर पड़ा। रक्तहीन एवं साहसहीन हुए रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता लोग प्रसन्न हो उठे। इधर रक्त बीज असुर के शरीर से निकले रक्त का पान करने के मध्य से उद्यत से हुए मातृगण भी नृत्य करने लगे। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महामात्या में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे।